मकान के नींव से मिट्टी निकल के बाहर गिरी। पूरी क्षति हो सकती थी, संभावना मकान का नींव हिल गया है और मिट्टी निकल चुकी है, तो कहना मुश्किल है आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मकान गिरे। चला कि बिना परमिशन के भी वो लोग खुदाई अपना गहरी खुदाई कर दिए थे, जो -3 में जा रहा था उनका खुदाई, तो उसके कारण ही ये प्रभाव पड़ा है। लगभग 1000 ट्रैक्टर टेलर और हाईवा से बालू हमने मंगा के उसमें भराव का काम कर रहा है कि बिल्डिंग को किसी तरह क्षतिग्रस्त जो हो चुका है उसको रोका जाए, बिल्डिंग गिर नहीं जाए। पटना के बोरिंग रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक मकान की जमीन धंसने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन सतर्क हुआ और मौके पर खुद जिलाधिकारी पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को खाली कराया गया है। आसपास के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया और नगर निगम व तकनीकी टीमें स्थिति की जांच में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि मकान की नींव में गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह सामने आएगी। फिलहाल प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों से बचें और दिशा निर्देशों का पालन करें। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। खाली कर दिए हैं, पूरा बिल्डिंग यहाँ से खाली हो गया है और ऐसा है कि हमारे जस्ट बगल में मकान के एक खुदाई हो रही थी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और काफ़ी डीप, पहले तो 20 फीट के लगभग खुदाई हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते इसको करीब 15 फीट और इन्होंने खुदाई किया। और चूंकि चारों ओर से घिरा हुआ था तो किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि कितना डीप खुदाई हो रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने सभी जगह आवेदन दिया, नगर निगम में दिया और जिलाधिकारी महोदय को दिया कि ऐसे ऐसे है, खुदाई हो रही है और मेरे मकान को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। और मैंने 17 तारीख को ये आवेदन रिसीव करा दिया था सब जगह, लेकिन उसके बाद 21 तारीख की रात में मिट्टी का कटाव शुरू हो गया और हमारे मकान के नींव से मिट्टी निकल के बाहर गिरने लगा और काफ़ी गहरा एक्सकेवेशन हो गया वहाँ पे, जिसके कारण से मेरे मकान में खतरा उत्पन्न हो गया। फिर रात में डीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को यहाँ भेजे, यहाँ से भी लोग आए और उसके बाद प्रशासन भी अपने स्तर से देख रहा था। और जो काम कर रहे थे उन लोगों को कहा गया कि इसमें इमीडिएट बालू का भराव करने के लिए, लेकिन वो सुबह में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं हो रहा है, बालू नहीं आ पा रहा है। तो फिर हम लोग अपने स्तर से अपने इंजीनियर और अपने आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर को हमने ये किया और फिर बालू सुबह से कल रात तक और अभी तक बालू आ ही रहा है। लगभग 1000 ट्रैक्टर टेलर और हाईवा से बालू हमने मंगा के उसमें भराव का काम कर रहे हैं कि बिल्डिंग को किसी तरह क्षतिग्रस्त जो हो चुका है उसको रोका जाए, बिल्डिंग गिर नहीं जाए। और इसमें जो भी हर संभव उपाय है ये हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से हर संभव उपाय कर रही है। मतलब प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है सर? हाँ, प्रशासन का सपोर्ट। कल डीएम साहब खुद 1 घंटा यहाँ पे रहे हैं सुबह में और उनके मार्गदर्शन में बाकी अधिकारी लोग भी, एसडीएम साहब भी रहे, डीएम साहब भी आते जा रहे हैं और वह रहे यहाँ पर निगरानी में, उनके काम हो रहा है। इन सब में किसकी चूक मानते हैं आप? जो बिल्डिंग बन रही है, जैसा कि मुझे पता चला कि बिना परमिशन के भी वो लोग खुदाई अपना गहरी खुदाई कर दिए थे, जो -3 में जा रहा था उनका खुदाई, तो उस कारण ही ये प्रभाव पड़ा है और ये हमें हमारे मकान में और हमारे बगल वाले मकान को भी इसका नुकसान हो रहा है। जान प्राण की भी क्षति, जिसमें जान प्राण भी जा सकती थी। जान प्राण की पूरी क्षति हो सकती थी, संभावना थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे मकान में हमारे परिवार रहता है और बॉल्डविन एकेडमी की कुछ लड़कियां रहती थी और ऑफिस भी यहाँ चलता था। लेकिन रात के समय जब ऐसा पता चला तो तुरंत हम लोग ने मकान खाली किया, सभी आनंद फानंद में। हाँ, आनंद फानंद में जल्दी से किया और सभी जितने भी यहाँ पे आदमी रह रहे थे सबको पहले हम लोगों ने निकाला, फिर धीरे धीरे सामान वहाँ से निकालने का काम किया गया, जो सुबह तक हम लोग किसी तरह जो भी इकट्ठा सामान हो सके, जो डीएम साहब ने कहा कि मकान को तुरंत खाली करना है, तो हम लोगों ने उस पर। क्या लगता है मकान बच पाएगा? कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह है, लेकिन मकान का नींव हिल गया है और मिट्टी
मिट्टी निकल चुकी है तो कहना मुश्किल है आगे क्या हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मकान गिरे नहीं। क्या मांग रखते हैं डीएम साहब से, प्रशासन क्या मांग करते हैं? प्रशासन तो अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, और दूसरा है कि जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और हम लोगों ने अपने तरफ से इसको किया जो भी करना उन्हें चाहिए। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य किया है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा, पश्चिम बोरिंग कनाल रोड, पटना।